Good evening everyone. In today's video I am going to discuss about the next 2 points of group theory. अभी हमारे पास हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कौन कौन से सिमेट्री पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक हमने किया था सिग्मा प्लेन, यानी कि प्लेन्स हमने जो ड्रॉ किए थे वो फर्दर 3 टाइप्स के थे, दैट इज सिग्मा वी, सिग्मा एच और सिग्मा डी. In today's video, we are going to discuss about remaining 2 symmetry operations, and after that we practice the molecules and try to find out whether each symmetry elements exist in respective molecule or not. तो हमारे पास क्या रहेगा कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि जब आप अपना मॉलिक्यूल एज सच देखोगे, आप उसे कोई रोटेशन प्रोवाइड करोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि इसकी आपने जो इसकी रोटेशन की है, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू गेट फर्स्ट इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन. उसके बाद जब आप उसके साइमल्टेनियसली ही प्लेन पास करोगे तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि प्लेन पास करते ही उस मॉलिक्यूल के जो पोजीशंस हैं वो फिर से इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगी. तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल कंसिडर की है वो अलीन के मॉलिक्यूल की है. अलीन का मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से है. देखो, अलीन के मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से है. यहाँ पर ये दो एक्सिस सेम मतलब अलग हैं और ये वाले प्लेन की एक्सिस अलग है. तो हमने क्या किया, अगर हम इसका रोटेशन 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे तो हमें क्या अपीयर होगा, ये वाला फेज़ उठ गया और ये नीचे आ गया, और ये वाला फेज़ क्या आया आपके पास, ये प्लेन में आ गया. अभी देखो ध्यान से, ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या था, ये ऐसे था ओरिजिनल मॉलिक्यूल. तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल में सिचुएशन कैसे थी, ये प्लेन में है जिसको मैंने होल्ड किया हुआ है, और यहाँ ये वाला एक ऊपर की तरफ उठा हुआ है और एक नीचे की तरफ उठा हुआ है. लेकिन अभी मैंने इसको रोटेशन दिया. रोटेशन कैसे दिया, उसका हाफ, जनरली उसका हाफ एंगल होता है. जैसे अभी हम अगर इसे 180 पे रोटेट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम कन्फिग्रेशन है, वी विल गेट द इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन. तो हमें इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन मिल गई, पर इसमें एक्सिस कौन सी है, C2, राइट. अभी अगर मैं उसके आधा एंगल यानी कि 180 पे रोटेट किया, अगर मैं उसके 90 पे रोटेट करूं, अभी मैंने 90 पे रोटेट किया तो क्या चेंजेस हुए, आपने ये हमें इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं मिला क्योंकि ये प्लेन में आ गया और ये ऊपर और नीचे की तरफ उठ गया. दैट मीन्स यू आर एबल टू फाइंड आउट कि मैंने रोटेशन करा है, राइट. तो आप अभी क्या करोगे, अभी हम क्या करेंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू प्लेन पास करेंगे. मैंने ये प्लेन पास किया, इस प्लेन का इफेक्ट क्या होगा, ये जो इमेज है अगर मैं मिरर लगा दूं तो क्या होगा, ये इमेजिनरी प्लेन मैंने पास किया, ये आधा मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर. तो इसको आप कैसे देखोगे, मैंने ना ये पेपर से ड्रॉ किया है, पेपर से बनाया है, ये देखो आप कैसे करोगे. अभी यहाँ पर देखो हमारे पास सिचुएशन कैसी है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ये नीचे की तरफ प्लेन की तरफ है, राइट. अभी क्या, अगर मैं इसे 180 डिग्री का एग्जैक्ट रोटेशन दे दूँ तो ये वही ओरिजिनल सिचुएशन आ गई. मैंने अगर दोनों की तरफ वाइट पेपर ही लेती तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता. तो यहाँ पर क्या है, अभी क्या करोगे, आप उसकी आधी रोटेशन दोगे, यानी कि ये ओरिजिनल कन्फिग्रेशन है, इसकी आधी रोटेशन कैसी होगी, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये यहाँ पर आ गया, यानी कि ये प्लेन में आ गया और ये खड़ा हो गया. तो अभी क्या करोगे, इसके सेंटर में से प्लेन पास करोगे. जब आप इसके सेंटर में से प्लेन पास करोगे तो सिचुएशन कैसा होगा, इसे मैं खोल रही हूँ. तो यहाँ पर सिचुएशन कैसा होगा, इमेज यहाँ पर आ गई, राइट. तो ये वाला जो ओरिजिनल था यहाँ पर भी सिमिलर वे में प्लेन पास हुआ, यानी कि ये यहाँ पर पहुँच गया. तो देखो ये हमारी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन थी ना. तो ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का इफेक्ट है. तो इसमें क्या करोगे, जनरली आप सबसे पहले इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि उस मॉलिक्यूल में कोई ना कोई एक्सिस होगी, उसके आधे एंगल पर आप उसे रोटेट करोगे. सिमिलर एंगल भी होता है, हाफ भी होता है, उसके अलावा नहीं पॉसिबल. जैसे अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन C4 की है तो उसका आधा एंगल उससे भी आधा, यानी कि C8 हो गया, ठीक. तो अगर कई बार ऐसा होता है कि C4 और S4 ही होती हैं, कई बार इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का फ़र्क होता है. तो वो भी जब हम पॉइंट ग्रुप डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस में आपने आधा एंगल पे रोटेशन करनी है और किस में आपने फुल एंगल पे रोटेशन करनी है.
तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या किया। अभी यहाँ पर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपने उस आधे एंगल सिचुएशन को पहले इमेजिन कर लो। ये वाला ऊपर उठा हुआ पोर्शन इधर है, तो हमें अगर इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन चाहिए तो हमें लास्ट में सिचुएशन ये मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसके आधे पे रोटेशन किया। अभी आधे पे रोटेशन के बाद आप साइमल्टेनियसली प्लेन पास करोगे। प्लेन का इफेक्ट क्या होगा, ये वाला मिरर का पोर्शन इधर दिखेगा और ये वाला मिरर का पोर्शन इधर दिखेगा। तो हमारे पास पहली इंडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन हो गई। अगर आपके मॉलिक्यूल में ये एक्सिस एग्जिस्ट करती हुई तो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज सेंटर ऑफ सिमिट्री। सेंटर ऑफ सिमिट्री को जज करना इजी है, आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। जैसे अभी सेंटर ऑफ सिमिट्री अगर मैं मॉलिक्यूल में लेके चलूँ तो यहाँ पर मैं इसे खाली पेपर पे ऐसे लेके चलते हैं, ये आपका कोई ना कोई ऐसा सेंटर पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा। यहाँ पर गए, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर गए, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ पर गए, यहाँ पर भी एटम है, और यहाँ पर गए, यहाँ पर भी एटम है। उसके बाद यहाँ गए, यहाँ पर भी एटम है, और यहाँ से गए, यहाँ पर भी एटम है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स में ऐसा कोई सिचुएशन हुआ कि जहाँ पर आपको इक्वल सेम सिचुएशन ही मिल रही है हर जगह, जैसे अभी यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमिट्री, राइट। तो इस तरह से आपको कुछ मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमिट्री, ये तो इवन है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। देखो यहाँ से ये सेंटर पॉइंट अगर हम लेके चलेंगे, क्योंकि वो ये एंटाइटी होगी पॉइंट, तो यहाँ पर गए ये एटम है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर एटम नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पर गए, यहाँ पर फ्लोराइड है, यहाँ पर गए, यहाँ पर भी सेम एटम है, और यहाँ पर गए खाली स्पेस है, यहाँ पर गए खाली स्पेस है। तो ये वाली सिचुएशन भी हमारे पास यहाँ पर भी आई एग्जिस्ट करेगा। सेंटर ऑफ सिमिट्री को आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वाटर। वाटर को भी ध्यान से देखो, यहाँ इस एटम पे सेंटर पॉइंट आना था, तो यहाँ से गए ये मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ से अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक, यहाँ से गए, यहाँ पर एटम है, लेकिन यहाँ पर स्पेस है, तो इसका मतलब वाटर में भी सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या है, मिसिंग है। उसके बाद लास्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया में भी ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन पर ही सेंटर पॉइंट बनना था, मैं लोन पेयर उतार दूँ, तो ये भी सेंटर पॉइंट बनना था। यहाँ पर गए हमारे पास H है, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो डायगोनल में H नहीं है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर भी सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या है, मिसिंग है। एक मॉलिक्यूल और दिखाती हूँ, ये देखो, ये मॉलिक्यूल कैसा है। अगर हम एग्जाम्पल सैंडविच कंपाउंड शायद से आपने सुने हो, तो सैंडविच कंपाउंड में क्या होता है कि ऐसे हमारे पास सेंटर में मेटल होता है और साथ में ये ब्रेड की तरह दो सैंडविच, राइट। तो ज़्यादातर हमने फेरोसिन को सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं, तो उसी तरह से मैंने ये एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश की है। ये यहाँ पर निकल साइनाइड 4 का मॉलिब्डेनम साइनाइड 8, इसकी एग्जांपल की स्ट्रक्चर ऐसी है हमारे पास, मॉलिब्डेनम साइनाइड 8 की। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमिट्री है, ये वाला पॉइंट सेंटर होगा, यहाँ पर गए साइनाइड है, यहाँ पर भी गए साइनाइड है, यहाँ पर गए साइनाइड है, यहाँ पर गए साइनाइड है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे ट्विस्ट कर दूँ, देखो ध्यान से, ये ऐसे ट्विस्ट कर दिया, अभी शायद से इसका सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि पीछे के एटम दिखने शुरू हो गए। ठीक, जब तक एग्जैक्टली पीछे है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पीछे है, तब तक इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमिट्री डिस्टॉर्ट हो गया। तो ये थे हमारे पास 5 सिमिट्री एलिमेंट्स। अभी हम सारे मॉलिक्यूल्स में 1 बाय 1 रख रही हूँ। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि फाइंड आउट ये करने की कि हमारे पास कैसे कैसे किस में कौन सा सिमिट्री एलिमेंट है। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं वाटर की। वाटर बेसिक है और आपकी हर डिस्कशन में होगी, राइट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले वाटर को साइड में लिखते हैं। अभी आपको कॉपी पे ड्रा करने की आदत होनी चाहिए। यहाँ पर वाटर को कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक। मैं अभी मॉडल रख रही हूँ, फिर हम मॉडल स्किप करना शुरू कर देंगे, फिर आप ऐसे देखोगे। अभी हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े हैं,
अभी यहाँ पर क्या करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल लिख लिया। अभी सबसे पहले हमने कौन सा, आइडेंटिटी सारे एलिमेंट्स में होता है, तो उसके लिए तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा, सबसे पहले आपका काम है कि आपने अपना प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना है। प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये आपका प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे रोटेट करोगे तो आपके पास कौन सी एक्सिस आई। अगर हम यहाँ पर 90 यानी कि C4 पे करते हैं तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो हमें हमारा इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन नहीं मिला। अगर ऐसे होगा तभी होगा, तो ये एंगल कौन सा है, C2। अभी C2 के बाद अगर C2 स्क्वायर मेंशन नहीं करना, C2 स्क्वायर मेंशन क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया था जब Cn रेज टू पावर n हो जाएगा, Cn रेज टू पावर n हो जाएगा तो उसे आप क्या बोलोगे, E, और कोई भी एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट देखना है, प्लेन कैसे देखोगे, अगर ये वाली मेरी एक्सिस है, इसके पर पैरेलली मैंने ये प्लेन पास किया तो देखो ये इमेज बन गई, ये ऑक्सीजन मेरा बिल्कुल हाफ पोर्शन में डिवाइड हो गया। इसका मतलब इसमें कौन सा प्लेन है, सिग्मा V। ठीक, एक प्लेन कौन सा है, ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला, इसे भी मैं काटूंगी, ये वाला हाइड्रोजन भी हाफ, ये वाला ऑक्सीजन भी हाफ, ये वाला प्लेन को काटते हुए निकल जाएगा। तो इसका मतलब है तो ये भी सिग्मा V, पर इसका नेचर अलग है, तो इसे हम क्या करेंगे, डैश से डिनोट कर देंगे। सिग्मा V एक ऐसा सिग्मा V विच बाइसेक्ट ओनली, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन को। एक किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को भी कर रहा है, दोनों हाइड्रोजन्स H1 और H2 लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, तो ये थे हमारे ये, इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बता दिया था, वाटर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स आई भी नहीं है। और अगर हमारे पास सिग्मा V, अगर हम यहाँ पर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करने की कोशिश करेंगे तो ये देखो ये मॉलिक्यूल तो सारे एक साथ घूम रहे हैं, तो इसमें तो चेंजेस आप कर नहीं सकते कि मैं आने आधा रोटेशन किया, ये तो पहले ही आमने सामने है, तो इसका मतलब इसमें S भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, अभी मैं पॉइंट ग्रुप नहीं बता रही ये क्या है, लेकिन मैंने आपको ये पांचों सिमेट्री एलिमेंट्स हमने देख लिए वन बाय वन कि इसमें कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। अभी सिग्मा H बताओ, सिग्मा H है एक्सिस हमारी रोटेशन की ये वाली है, तो हमारा सिग्मा H क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तो ये वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर, राइट। तो अभी देखो सिचुएशन में ये बाइसेक्ट हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों बाइसेक्ट ही नहीं हो रहे। ठीक, तो इसका मतलब इसमें सिग्मा H नहीं है। अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया में क्या है, वन बाय वन फिर से देखना शुरू करेंगे सारे के सारे। इन पांचों के अलावा कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन लगाओगे तो ये सिर्फ आप 5 चेक करोगे, उसके अलावा कोई नया छठा चेक नहीं करना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इस एलिमेंट में भी क्या है, E है, राइट। E आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, E हर एक एलिमेंट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे करोगे, यहाँ से मैं पेन अगर ये वाला लगा दूँ तो मैं इसको रोटेट करूँ तो ये वाला H यहाँ आ जाए, तो वो एंगल कौन सा है, 120 डिग्री। इसका मतलब इसमें कौन सा एलिमेंट है, C3, 120। तो C3 के बाद आप क्या लिखोगे, C3 स्क्वायर ऑटोमेटिकली है, आपने एक ढूंढा और एक ऑटोमेटिकली है, ये आप लिखते चले जाओगे। अभी C3 क्यूब क्यों नहीं लिखना, Cn रेज टू पावर n फिर से मैच कर गया, वो तो E है, वो रिपीट नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, आपने चेक करने हैं सिग्मा, यानी कि प्लेन्स चेक करने हैं। अभी प्लेन्स चेक करो, प्लेन्स में क्या होएगा, ये वाला एक प्लेन होएगा जो किस को, नाइट्रोजन को बाइसेक्ट किया, बॉन्ड को बाइसेक्ट किया और हाइड्रोजन को बाइसेक्ट किया, तो ये दोनों क्या हो गए, उसकी इमेज हो गई। फिर एक प्लेन कौन सा है, ये वाले को बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया, ये बॉन्ड को बाइसेक्ट किया, इन दोनों की इमेज हो गई। फिर थर्ड वाला कौन सा है, इसको बाइसेक्ट किया, इस एटम को बाइसेक्ट किया, इस बॉन्ड को बाइसेक्ट किया और इन दोनों की इमेज सेट हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास तीनों प्लेन्स कैसे हैं, सिग्मा V, एक्सिस के पैरेलल है ना, तो सिग्मा V। अभी मुझे बताओ सिग्मा H है या नहीं। तो सिग्मा H के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये एक्सिस, मैंने एक्सिस फाइंड आउट कर ली, ये वाली मेरी एक्सिस है। अभी इसके परपेंडिकुलर मुझे प्लेन, तो यहाँ से प्लेन पास करना है,
तो मैंने ये प्लेन पास किया, वो प्लेन क्या की सिचुएशन कैसी होगी, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काट दिया, लेकिन इस नाइट्रोजन ने ऊपर उठा हुआ है ना, ये नाइट्रोजन थोड़ा सा ऐसे बेंड शेप है, तो ये इस नाइट्रोजन की इमेज नहीं है वहाँ पे, तो इसका मतलब इसमें सिग्मा एच नहीं है। अभी मेरे को बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है? सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, ये नाइट्रोजन से चले यहाँ हाइड्रोजन की तरफ पहुँचे, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसमें आई भी नहीं है। अभी देखो हमेशा जब भी आप चेक करो सिमेट्री ऑपरेशंस, हम आपकी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे लास्ट में चेक किया करो, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉडल में तो आप घुमाओगे तो आपको इजीली जस्टिफाई हो जाता है कि उसमें है या नहीं है, लेकिन कुछ में नहीं पता चलता, तो ये उसको हम बाद में रखेंगे। मैं आपको शॉर्टकट ही बता दूंगी कहाँ पर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन देखनी है, कहाँ पर नहीं देखनी। तो यहाँ पर देखो, अभी फिर से हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेक करेंगे, तो मैंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, इसका आधे की रोटेशन करेंगे, वही दिखाते हैं। जैसे अभी 120 इसका पूरा है, तो मैंने इसके आधे पर रोटेशन किया और उस पर ऐसे प्लेन पास किया, देखो सामने इमेज ही नहीं है, इसका मतलब इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। क्लियर? अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप मेरे को बताओ, बेंजीन। बेंजीन में देखो फिर से वैसे ही देखना है। अभी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी मॉलिक्यूल में आपको दिखता है, किसी में नहीं दिखता, तो उसको हम थोड़ा सा स्किप ही रखेंगे। बाकी के 4 सिमेट्री ऑपरेशंस हम लगाते रहेंगे, वो इजीली दिख जाते हैं। ये वाले का मैं आपको शॉर्टकट बता दूँगी। अभी यहाँ पर हमारे पास बेंजीन का केस है। बेंजीन के केस में सबसे पहले अभी हमने देखा था इसमें आई है, लाइन वाइज ही चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ई है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढनी है, तो आपके पास ऐसे 6 एटम होंगे, अब उसे 1 बाय 1 ऐसे रोटेट करोगे। ठीक, ये रोटेट किया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यानी कि कौन सी एक्सिस है, C6, 6 एटम्स है ना, तो C6 आ गई। और प्लेनर हुआ तो इजीली जस्टिफाई हो जाता है, पता चल जाता है। अभी क्या क्या लिखोगे, C6 स्क्वायर है, C6 क्यूब है, C6 4 है, C6 5 है। 6 पावर नहीं लिखोगे, वो तो ई बन गया, 2 एलिमेंट पूरे हो गए। अभी चेक करोगे सिग्मा वी कैसे हैं। अभी हमारे पास, मुझे सिग्मा वी का बताना, ये मेरी एक्सिस थी, ठीक, तो यहाँ से मैंने प्लेन पास करने शुरू कर दिए। एक प्लेन तो मेरा कैसा है, यहाँ से कार्बन से लेके कार्बन तक का, ये ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है ना, ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है और ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है। 3 प्लेन तो मेरे ये हो गए। कैसे प्लेन है ये 3, किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, कार्बन को, वो भी सामने वाली, डायगोनल में कार्बन है, तो मैं एक कार्बन का मेंशन कर देती हूँ, जैसे C1 और C4 को बाइसेक्ट किया। साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी लगे हुए हैं, तो उसको भी मेंशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 4 को भी बाइसेक्ट किया। तो ऐसे 3 प्लेन्स होंगे डायगोनल में, C2 C, जो भी आपने एलिमेंट दे लेना, जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिख ही देते हैं, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, देखो 1 और 4 में से प्लेन जाएगा, 3 और 6 में से प्लेन जाएगा, 2 और 5 में से प्लेन जाएगा। तो एक प्लेन तो ये हो गया। एक ध्यान से देखो, अगर एक प्लेन ये भी है ना, ये बॉन्ड में से ये बॉन्ड को कट करो, यानी कि वो किस में से पास कर रहा है, बॉन्ड्स में से है, वो भी सिग्मा वी, लेकिन उसका नेचर अलग है। सिग्मा वी डैश से डिनोट करेंगे क्योंकि वो अलग दिख रहा है। तो वो कैसा प्लेन है जो बाइसेक्ट किस किस को कर रहा है, 1 और 6 बॉन्ड को, कार्बन 1 और 6 के बॉन्ड को। ऑपोजिट में कौन है, 3 और 4, कार्बन 3 और कार्बन 4 का बॉन्ड। साथ में हाइड्रोजन्स हैं, वो तो नहीं, हाइड्रोजन्स नहीं है इस बार, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ही है। क्लियर? तो ये भी ख़त्म हो गया। अभी मेरे को बताओ सिग्मा एच कैसे देखते हो। सिग्मा एच पहले एक्सिस ढूंढते हो, फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करते हो। ये देखो इसमें सिग्मा एच है, ठीक। अभी सिग्मा एच भी हो गया, सिग्मा एच भी है। अभी मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर आपको कोई और एक्सिस दिख रही है। एक एक्सिस तो ये वाली थी, एक एक्सिस यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाली, इसको ऐसे पकड़ूं तो ऐसे घुमाऊं तो ये भी तो C2 है। अगर इसको ऐसे पकड़ूं और इसको घुमाऊं तो ये भी तो C2 है। इसको ऐसे पकड़ूं
और ऐसे घुमाऊँ तो ये भी तो C2 है, यानी कि SC भी 6 है, ये भी तो एक एक्सिस है बॉन्ड में से पास करती हुई। इसको पकड़ा ऐसे घुमाया, ये भी एक्सिस है। इसको पकड़ा ऐसे घुमाया, ये भी एक्सिस है। क्योंकि जहाँ से आपने प्लेन पास किया था सिग्मा V में, तो वहाँ पर एक एक्सिस थी C2, तो ऐसी 6 C2 एक्सिस आपको दिख रही हैं। तो 6 C2 एक्सिस भी हैं इसमें। अभी उसमें वो डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है या नहीं, वो जहाँ पर पॉइंट ग्रुप करेंगे वहाँ पर इजी बता दें। दैट्स ऑल अबाउट दीज मॉडल्स। यहाँ पर BF3 का केस भी ले सकते हैं। BF3 में भी कैसे करोगे, सबसे पहले E है, फिर आपको एक्सिस भी दिखती है, C3 है। एक चीज़ नहीं थी बतानी थी, ये देखो यहाँ पर एक C2 भी है, इसे मैं ना ऐसे प्लेस कर रही हूँ कैमरा की वजह से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप एक्सिस पास करोगे तो ऐसे रोटेट किया तो इसमें क्या है, C2 भी है। C2 कितनी होंगी, 3 C2 होंगी। अगर आपको एक भी C2 मिल गई ना इम्प्रॉपर एक्सिस, फिर यहाँ पर जितना एंगल होगा उतनी C2 होंगी। नहीं भी दिख रही तो कोई बात नहीं, ये वैसे दिखने लग जाएंगी। अभी यहाँ से भी C2 है, यहाँ से भी C2 है। क्लियर, 3 C2 हो गई। C3 में कौन सा एलिमेंट मैंने भूल गई, C3 स्क्वायर वाला। अभी आपके पास कौन सा रह गया, सिग्मा V। सिग्मा V है क्योंकि C2 है, अगर है तो सिग्मा V भी है, 3 सिग्मा V। उसके बाद आपको क्या दिखना चाहिए, सिग्मा H। सिग्मा H ढूंढोगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस है, तो इसका मतलब इसमें सिग्मा H भी है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, इससे आप प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, तो आप उन मॉलिक्यूल्स को खुद से थोड़ा सा आइडिया लगा के कि आप कैसे उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तो इस हिसाब से आप अपने मॉलिक्यूल कर सकते हो। लास्ट मॉलिक्यूल है एक ज़ीनोन OF4। ज़ीनोन OF4 के लिए सबसे इजी मॉडल ये वाला ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मैंने इसे ऑक्सीजन की तरह सोच लिया, और ये मेरे F4 ज़ीनोन OF4। तो इसको मैं कॉपी पे अगर ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे करूँगी, ये वाला मॉलिक्यूल, फिर इसको ये वाला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, राइट। तो हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल दिखने लग गया। अभी यहाँ पर रोटेशन देखो कैसे करोगे, यही रोटेशन होगी। इसको ऑक्सीजन को पकड़ा, इनको घुमाना शुरू कर दिया, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर E भी है। E तो हो गई हर में। C4 आपको एक्सिस मिल गया। C4 के बाद एलिमेंट C4 स्क्वायर, C4 क्यूब लिखा, और उसके बाद आपने क्या चेक करना होता है, अगला काम क्या है, प्लेन चेक करो। प्लेन यहाँ से इस ऑक्सीजन को बाइसेक्ट किया, इसमें 2 तरह के प्लेन है बच्चे। यहाँ से बाइसेक्ट किया, ऑक्सीजन भी कटा, ये वाले डायगोनल वाले फ्लोरीन्स भी कटे। तो ये वाले एक प्लेन तो ये वाला हो गया। एक प्लेन ध्यान से देखो, ये वाला भी है। यहाँ से फ्लोरीन फ्लोरीन का ये वाला बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन बाइसेक्ट हुआ। तो हमारे पास 2 तरीके के 4 सिग्मा V दिख रहे हैं, 2 सिग्मा V, 2 सिग्मा V डैश। कैसे लिखेंगे, जब भी आपने अभी जब आप स्टार्टिंग में एटम्स लिखते हो तो ट्राई किया करो कि आप पूरा एलेबोरेट करो। जैसे आपने इसको नंबर दे दिया, मैं इसे नंबर दे देते हैं, फ्लोरीन 1 2 3 4। तो एक प्लेन कैसा है, जो F1 F4 और ऑक्सीजन को बाइसेक्ट करता है, जिनोन को भी करेगा, जिनोन को कर रहा है। तो दूसरे वाले प्लेन कैसे हैं, जो फ्लोरीन 1 और 2 के बॉन्ड, फ्लोरीन 3 के, फ्लोरीन 4 के, और ऑक्सीजन और जिनोन को तो बाइसेक्ट करेगा ही। तो ये हमारा लास्ट मॉलिक्यूल था। तो इसमें अभी हमने क्या क्या देखा, इसमें आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो यहाँ से देखोगे तो फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है। अगर ये ना होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास यहाँ ऑक्सीजन होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जानी थी, ठीक। फिर तो आपके पास सिग्मा H भी आ जाता, तो आप इसे बाइसेक्ट करते, ऑक्सीजन की इमेज बन जाती, तो वहाँ पर सिग्मा H भी इंक्लूड हो जाता, और सिग्मा आपके पास कौन सा मैंने बोला था अभी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो भी इंट्रोड्यूस हो जाता।
तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स आप प्रैक्टिस करना सो दैट कि आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होनी शुरू हो जाए. दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.